शशि भूषण, निवासी बोकारो स्टील सिटी और विश्वकर्मा प्रातः शाखा लोहांचल कॉलोनी का स्वयंसेवक। संघ में मैं अपने पिताजी के साथ बेरमो में गया और उसके बाद 1965-66 के बाद अब तक संघ से जुड़ा हूँ। प्रथम वर्ष का शिक्षण मेरा हुआ है। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में RIT का कार्यवाह था, जो अभी जमशेदपुर में है, और अभी मैं आपके सामने संघ की जो प्रार्थना है उस पर सरल अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं पंक्तियों को पढ़ूंगा और उसके बाद उसका अर्थ मैं बताऊंगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। यह पहली पंक्ति है और इसका सरलार्थ है, हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम। सदा प्रणाम मतलब सदा प्रणाम, रोज रोज प्रणाम, एक दिन प्रणाम से नहीं, सदा प्रणाम। इस मातृभूमि ने हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। तो इस पंक्ति में मातृभूमि की प्रति अपना उदार व्यक्त किया गया है, अपनी श्रद्धा व्यक्त की गई है। दूसरी पंक्ति, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। इस पंक्ति में भी भारत भूमि जो है उसको, उसकी महत्ता और उसको धन्यवाद दिया गया है, उसके प्रति आदर व्यक्त किया है। हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, इस धरती को पुण्य भूमि कहा गया है। महामंगली, इसी के कारण हमारा सारा मंगल हो रहा है, ऐसा माना गया है। इस हिंदू भूमि पर सुखपूर्वक मैं बड़ा हुआ हूँ और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम हिंदू भूमि पर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ये भूमि हिंदू भूमि है। यह भूमि महामंगल्य और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए मैं यह नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पित करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। इस दो पंक्तियों में रोज हम मातृभूमि के लिए समर्पित होने की इच्छा व्यक्त करते हैं और इस जो नश्वर शरीर है इसको हम अपने देश और मातृभूमि को समर्पित करते हैं। ये उसके बाद की पंक्तियां हैं, जो यहाँ तक इन दो पंक्तियों में भूमि और मातृभूमि को प्रणाम किया गया है, उनके प्रति सम्मान दिया गया और रोज यह काम हम करते हैं। बाद की पंक्तियों में ईश्वर के प्रति हम आदर और ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त किया गया है। बाकी पंक्तियों में ईश्वर के प्रति समर्पण की भाव को व्यक्त करते हुए प्रभु से यह प्रारंभ किया गया है। प्रभु शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन्त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामासि संदेहि तत्पूर्तये। यह पूरी की पूरी एक पंक्ति है और इसमें कहा गया है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर प्रभु, इस हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में मैं तुमको सादर प्रणाम करता हूँ। और हर बार ये कहा गया कि हम स्वयंसेवक जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के घटक हैं। आपके ही कार्य के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं और संघ कार्य क्या है? ईश्वरीय कार्य है और इसलिए ईश्वर को हम आराधना करते हैं रोज प्रातः। हमें इस कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें। इन 3-4 पंक्तियों में हर स्वयंसेवक रोज सुबह अपने द्वारा राष्ट्र के लिए, जो ईश्वर के लिए जो ईश्वरीय कार्य है उसको वो पूरा करे, इसके लिए वो ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद 4 पंक्ति है, अजयांच विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम जगद्देननं ब्रह्म भवेत्
श्रुतं चैव यत्कण्टका किरणमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगम कारयेत्। अब ये स्वयंसेवक इन 4 पंक्तियों को उच्चारण करने के बाद क्या कहते हैं, क्या भाव का व्यक्त करते हैं? हमें ऐसे अजेय शक्ति दीजिए, अजेय शक्ति दीजिए। पहले बार हमने आशीर्वाद मांगा, अब हम वरदान मांगते हैं। इन 4 पंक्तियों में वरदान मांगते हैं आशीर्वाद मांगने के बाद, और वरदान में क्या मांगते हैं? अजेय शक्ति। एक ऐसी शक्ति हमें दे जिससे को हम सबको हरा सकें, सारे विश्व से हमें कोई न जीत सके, और ऐसी नम्रता दें कि पूरा विश्व हमारी विनयशीलता के सामने नतमस्तक हो। इस वरदान को मांगते समय, अजेय शक्तिशाली बनने का वरदान मांगते समय, संघ का स्वयंसेवक ऐसे विनम्रता का भी वरदान मांगता है कि उस विनम्रता के सामने पूरा का पूरा संसार हमारे विनयशीलता के सामने नतमस्तक हो। हमें नम्रता दें, विनयशीलता दें। यह रास्ता कांटों से भरा है, इस कार्य को हमने स्वयं स्वीकार किया है और इसे सुगम कर कांटा रहित करें। संघ का स्वयंसेवक रोज सुबह ये कहता है कि उसके द्वारा जो स्वीकार किया कार्य है, माने संघ स्थान में जो आया है वो अपनी इच्छा से आया है, यह उसका अपना निर्णय है, लेकिन जो ध्येय उसने स्थापित किए हैं, जो ईश्वरीय कार्य को उसने करने का जो उठाना है, जिस उद्देश्य के लिए वो संघ में आया है, वह कार्य पूरे जीवन पर्यंत का है। इसलिए कंटका किरण है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन इस कांटे को हम हटा नहीं सकते। हे प्रभु, इस कार्य को आप ही कर सकते हो, और अगर आप मेरे मार्गों से जितना अधिक से अधिक कांटा हटा दोगे, उतना अधिक हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, और हम सुगमता से संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो एक तरह से ईश्वर से शक्ति भी मानी गई, विनम्रता भी मांगी गई, और सहायता भी मांगी गई इन पंक्तियों में। उसके बाद की पंक्ति है, इसमें भी ईश्वर से ही संबंधित है। समुत्कर्ष निश्रय्य सस्यैकमुग्रं परम साधनन्नाम वीरावृतं तदन्तः स्फुरत्वक्च ध्येयनिष्ठा हृदयन्तः प्रजागर्ति तीव्रानिशम्। इस पंक्ति में भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया, ऐसा उच्च आध्यात्मिक सुख और ऐसा महान ऐहिक समृद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र श्रेष्ठ साधन उग्र वीरता की भावना हमारे अंदर सदैव जलती रहे। तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा की भावना हमारे अंतःकरण में जलती रहे। और इसमें फिर ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे अंदर में एकमात्र श्रेष्ठ साधन उग्र भावना के रूप में, ये जो हमने हिंदू राष्ट्र के लिए और जो हमने कस्में खाई हैं और हम जो तय करते किए हैं, उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो भावना है, वो हमारे सामने हर समय ध्येय के रूप में सामने रहे और वो जलती रहे। उसकी बात थी, यहाँ पर भी हमने ईश्वर के प्रति अपेक्षा की है कि ये जो भावना है हमारे अंदर, जो हमने ग्रहण किया है, हे ईश्वर, उसको तुम रक्षा करो। इसमें भी स्वयंसेवक अपने से बाहर निकल करके कहता है कि ये हमसे संभव नहीं है, ये आपके आशीर्वाद से ही संभव है, और इसलिए प्रभु की आशीर्वाद इसके लिए बना रहे, हम कभी विचलित नहीं हो, हम अपने ध्येय से भटके नहीं। उसके बाद की पंक्तियां हैं, विजयत्री चन संगता कार्य शक्तिर विधायास्त धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम। और भारत माता की जय। अब ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं जो स्वयंसेवक आखिर में वो ईश्वर से क्या कहते हैं, और कहते हैं कि आपकी असीम कृपा से हमारी यह विजय शालिनी संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने में समर्थ हो, और हम
भारत माता की जय कहते हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर आखिरी 4 पंक्तियों में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी असीम कृपा को धन्यवाद देते हुए हम ये उनको, और हम ये अपने को भी बताते हैं कि ये जो विजय सालनी संगठित कार्यशक्ति है, ये जो संघ है, ये रोज की जो शाखा है, वह हमारे धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो, और ये जो राष्ट्र है जिसकी वंदना प्रथम 4 पंक्तियों में की गई, उसको परम वैभव की स्थिति में ले जाने में हम समर्थ हो, ये संगठन समर्थ हो। इन्हीं आशय के साथ इस प्रार्थना का एक मैंने कोशिश किया है। यह मेरी पहली प्रयास है, और आप सभी स्वयंसेवकों को ये बात जाननी चाहिए कि रोज जो हम प्रार्थना करते हैं उसका मूल रूप से 2 भाग है। प्रथम भाग में हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, और दूसरे भाग में ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपने कार्यों के प्रति ईश्वर को पूरा का पूरा समर्पित करते हैं अपने कार्यों को। यह कहते हैं कि संघ का कार्य कोई अलग कार्य नहीं है, कोई पारिवारिक कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य तो है ही, लेकिन पूर्ण रूप से ईश्वरीय कार्य है। और हे प्रभु, चूंकि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वो ईश्वरीय कार्य है, और इसलिए इस ईश्वरीय कार्य को पूरा करने में, और वह ईश्वरीय कार्य क्या है, इस देश को परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, परम वैभव में इसको पहुंचाना है। सभी तरह के विकास हो, सभी तरह के सामाजिक विषमताओं से दूर हटे, और हम सुखी हो, मनुष्य सुखी हो। इस पूरे प्रार्थना में आप देखेंगे तो किसी संपूर्ण विश्व की कल्पना की गई है, और इस प्रार्थना के बीच में जो ये एक वरदान मांगा गया है ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का, लेकिन तुरंत उन सर्वशक्तिमान के साथ पूर्ण विनम्रता की भी वरदान माना गया है। मतलब सर्वशक्तिमानी संघ का स्वयंसेवक तो सर्वशक्तिमान होगा, अवश्य होना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान होगा, धन से, बल से, सब से शक्तिशाली होगा, लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता भी होनी है। और विनम्रता भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वैश्विक स्तर का हो, ऐसी विनम्रता हो कि उसके सामने सभी झुकें। और संघ एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था होने का वरदान संघ ईश्वर से मांगता है, और उसके बाद उस शक्तिशाली के अंदर एक वैश्विक स्तर पर एक विनम्रता का भाव भी रखता है। और अंत में जो भारत माता की जय है, वह जो पंक्ति है वो आखिरी पंक्ति है, लेकिन वही लक्ष्य है। और भारत माता की जय के लिए ही संघ है, और संघ के स्वयंसेवक हैं। और इसी भाव से यदि आप संघ से जुड़ते हैं तो एक बार आप जुड़ गए तो आप कभी नहीं अलग होंगे। संघ की शाखाएं हैं, शाखा पर भी प्रार्थना करें। और हम परम पूज्य गुरु जी जब यात्रा में रहते थे तो वो संघ के शाखा के समय में प्रातः में और सायं में दोनों यात्रा के समय वो प्रार्थना अवश्य करते थे। और इस तरह से और उनके प्रार्थना करने से बहुत सारे लोग अचंभित हो जाते थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने यात्रा में खड़ा होकर के। और कुछ जिज्ञासुओं को वो उसका अर्थ भी बताते थे, और उन्हीं जिज्ञासुओं में से उन्होंने काफ़ी स्वयंसेवकों को उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि संघ की जो प्रार्थना है वो कभी भी किसी भी शर्त पर किसी का विरोध नहीं करती, किसी राजनीति का विरोध नहीं करती, किसी विचारधारा का विरोध नहीं करती। वो तो इस एक मातृभूमि पर समर्पित ईश्वरीय कार्य को पूर्ण करने वाली यह संस्था है। और इसका जो उद्देश्य है पूरा विश्व है, पूरा विश्व है। और विश्व में शक्तिशाली होना, विश्व में विनम्रता के साथ अपने विचार को रखना, हिंदुत्व को संगठित करना और हिंदू भाव को संगठित करना, यही मेरे विचार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दैनंदिन प्रार्थना है उसका अर्थ और भाव है। और इस भाव को मन में रखकर अगर आप संघ की शाखा में जाएंगे तो आपको आनंद का अनुभव होगा
ठीक उसी तरह जैसे कपड़ा साबुन और पानी में डाल देने के बाद जब आप निकालते हैं तो उसकी गंदगी हट जाती है और वो साफ दिखता है, उसी तरह संघ की शाखा में जाने के बाद आपको लगेगा कि आपकी जो मन की जो गंदगी है या आपकी मन की जो कमजोरी है, आपके शरीर की जो कमजोरी है, उसे आपने थोड़ा सा दूर किया है। और इसी प्रार्थना में पूरा का पूरा संघ का उद्देश्य है, न आगे है न पीछे है, और इसी में शारीरिक भी है, इसी में बौद्धिक भी है और इसी में आध्यात्म भी है। और अगर आप इसमें डुबकी लगाएं, इस प्रार्थना को कई बार पढ़ें, कई बार समझें, और अगर आपने अच्छे से डुबकी लगा लिया तो आप मान के चलिए कि आप एक देश के लिए एक कारगर स्वयंसेवक होंगे। स्वयंसेवक का मतलब वॉलंटियर नहीं होता है। स्वयंसेवक का मतलब, कई लोगों ने इसको कई बार गुरु जी को फ़ोन भी किया था कि हमको आप वॉलंटियर दीजिए, आपके पास स्वयंसेवक है। तो गुरु जी ने बार बार कहा कि हमारे स्वयंसेवक जो है मातृभूमि के लिए समर्पित ईश्वरीय कार्य के लिए आए हैं, संगठित हुए हैं, और हम वैसे वॉलंटियर नहीं हैं जिस वॉलंटियर की आप कल्पना करते हैं। तो आप एक महान कार्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए, महान संगठन के एक महान व्यक्ति हैं, महान सदस्य हैं। भारत माता की जय।